सारे लोग नोट बनाएंगे। पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 14 से 18 को पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं आपका किसको, स्वतंत्रता के अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार की जब मैं बात आपसे कर रहा हूं तो बताना किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक। स्वतंत्रता का अधिकार, जो राइट टू फ्रीडम की बात हम कर रहे हैं वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल है, तो आप कहेंगे भैया वो आर्टिकल 19 से लेकर के आपका 22 तक है। आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है, इसी को हमको पढ़ना है। तो आप लिखेंगे, क्या बोलेंगे यहां पर, आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19। यहां से शुरू करते हैं। देखो, आर्टिकल 19 का मतलब है आपका यहां पर 6 स्वतंत्रताएं दी गई। वो 6 स्वतंत्रताएं कौन सी हैं उनकी हम बात करेंगे। याद रख लेना, कहीं किनारे पर लिखना है इसको। जब हमारा संविधान लिखा गया था तो मूल संविधान में तब आर्टिकल 19 में 7 स्वतंत्रताएं होती थी। मूल संविधान में कितनी होती थी, 7 फ्रीडम थी, 7 फ्रीडम, ठीक है। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ आपका कि एक को हटा दिया गया और जो 7 स्वतंत्रता थी, याद रख लेना, 44वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम इसको लिखते हैं, 1978 से आर्टिकल 19(1)(f), कौन सा 1 का F हटा दिया गया। अब हटा दिया गया तो क्या खत्म कर दिया गया, नहीं, सिर्फ मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। अब वर्तमान की उसकी स्थिति कहां पर है, अब भाग 12 जो पार्ट 12 है हमारा, भाग 12 में आर्टिकल 300A या 300 के भी हम कह सकते हैं में एक संवैधानिक तो होगा ही, लेकिन अगर और बात करें तो एक लीगल राइट बन गया है, एक कानूनी अधिकार बन गया है। तो ये कौन सा अधिकार है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा है जो अब एक लीगल राइट बन गया है। लीगल राइट, देखो संवैधानिक अधिकार तो वो पहले भी था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो वो तभी था क्योंकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में जो लिखा गया है वह आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो वह जब आर्टिकल 19 में था तभी भी था, और अब आर्टिकल 300A में है तो कॉन्स्टिट्यूशनल तो अभी भी है। फिर उसकी प्रवृत्ति कौन सी बदली है कि अब वो मौलिक अधिकार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल तो अभी भी है, लेकिन वो अभी क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, और पहले वो आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो 19(1) के F में क्या है, संपत्ति का अधिकार। इसको नोट कर लीजिए, हम किस अधिकार की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी की बात हम कर रहे हैं। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब मुझे बताएं, जब एक को हटा दिया गया तो पहले 7 थे, तो वर्तमान में कितने हो गए आपका, वर्तमान में कितने आपका फंडामेंटल राइट बच गए। यहां पर फंडामेंटल राइट तो उतने ही होंगे, लेकिन वर्तमान में मैं पूछूं आर्टिकल 19 में कितनी स्वतंत्रताएं बची हैं, तो आप कहेंगे 6। कितनी फ्रीडम है यहां पर, 6 स्वतंत्रताएं वर्तमान में है, पहले वो 7 हुआ करती थी। छोटी सी बात है। अब शुरू करेंगे तो अब अच्छा लगेगा। शुरू करें कहां से, आर्टिकल 19(1) का सब सेक्शन ए क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका क्या अर्थ हुआ, वाक का मतलब क्या होता है, बोलना, बोलना यानी कि कोई स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। प्यारे साथी, मैंने आपको बताया था और मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताएं किसी बात को आपको अपने विचार को प्रकट करना है तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं, जरा बताएं। आप कहेंगे भैया या तो हम इसको बोलकर, या फिर इसको हम लिखकर, या फिर इसको हम संकेतों के माध्यम से। यानी कि मैंने कहा था भाषा के 3 प्रकार होते हैं आपका, एक मौखिक होती है ओरल, एक आपका रिटन यानी लिखित होती है, और एक होती है सिंबॉलिक यानी कि सांकेतिक। सिंबॉलिक में वो सभी आता है, जैसे हम कोई चित्र बना के कोई विरोध प्रकट कर दें,
और या कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे जो आपका सैंड आर्टिस्ट होते हैं, रेत के कलाकार हैं, वह समुद्र के किनारे जाकर के किसी को कुछ डिवोट करते हैं, किसी का बर्थडे, किसी की 100वीं जयंती को। देखा है? थम्स अप करके बताएं मुझे। आप कहेंगे हाँ जी, रेत कलाकारों को हमने देखा है। तो कोई चित्र कुछ आदि किसी प्रकार का हम भाव प्रदर्शित करके भी दिखा सकते हैं, तो वो सब किस में आता है? वो सिंबॉलिक होता है। कैसा होता है? सांकेतिक होता है। यानी हम अपने विचारों को चाहे तो लिखकर, चाहे तो बोलकर, और चाहे तो संकेतों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। और इसके लिए हमको कौन सा आर्टिकल स्वतंत्रता देता है? ये 19(1) का ए हमको स्वतंत्रता देता है। यानी इसमें दो बातें आई। एक तो क्या बोलेंगे? दो बातें आई। अपना जो विचार है, आपका जो थॉट है, आप क्या सोचते हैं। एक तो मैंने कहा था कि भाई आंतरिक तब तक है जब तक आप उसको अंदर अंदर सोच रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने इन 3 माध्यम से बोलकर, लिखकर या संकेत, तो चीजें कहां आ गई? अब बाहर हो गई हैं। तो अपना विचार बाहर होते ही बोल देते प्रकट होना। अपना विचार प्रकट करना, आपका जो भी विचार है उसको प्रकट करना और प्रसार करना। प्रसार करना यानी उसको प्रोपगेट भी आप कर सकते हैं, अपने थॉट को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सभी बताया। क्या तरीके बताए मैंने? आप चाहें तो उसको बोलकर करें, बोल सकते हैं। आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं। आप चाहे तो उसको संकेतों के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, और संकेत के माध्यम में क्या आते हैं? कोई चित्र बनाया आपने, कोई कार्टून बनाया। कई बार आपने देखे होंगे राजनीतिक कार्टून बनते हैं पार्टियों पर टिप्पणियां करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 19 का 1 हमको बताता है। अब आप सोचिए, जब आर्टिकल 19 ने ये बोल दिया कि बोलने की स्वतंत्रता है, तो बोला किस तरह से जा सकता है? आपने न्यूज चैनल्स देखे होंगे, तो न्यूज चैनल्स भी अपने विचार को, ठीक है, जैसे कि कभी चुनाव भी नहीं होते हैं तो वो लोग एग्जिट पोल करा देते हैं। एग्जिट पोल में उन्होंने बता दिया इस पार्टी को इतनी सीटें मिल रही होंगी, मतलब एक अंदाजा लगा दिया, क्योंकि उनके पास क्या है? अब उनके पास उसके लिए कोई सटीक गणना तो है नहीं कि भाई इतना ही होगा, लेकिन उन्होंने क्या एजम्पशंस पे बात करी। एजम्पशंस बोले अनुमानों पर बात करी। तो कहने का मतलब उनके वो विचार थे और उन विचारों को उन्होंने क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। तो यह अधिकार उनको है या नहीं है? यानी प्रेस की स्वतंत्रता है या नहीं है? नोट करना, आर्टिकल 19 का जो 1 का ए है, इसमें क्या क्या आता है आपका? प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस। अच्छा, और क्या क्या देखा होगा आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से? आजकल आप डिजिटल युग में रह रहे हैं, तो आपके सामने टीवी में एड्स आते हैं, नहीं आते? विज्ञापन आता है आपके सामने, तो वो कंपनी क्या कह रही थी कि भाई हमारा एक प्रोडक्ट है, ये हमको बेचना है। और यदि व्यक्ति को ये ही नहीं पता होगा तो किसी एक की मोनोपोली हो जाएगी, फिर तो बाजार में यानी एकाधिकार हो जाएगा। अगर लोगों को कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा के बारे में ही नहीं पता होगा, भाई लोग तभी तो चुनेंगे कि 100 रुपए में इस चीज की ये आपका क्वालिटी है और 90 में इस चीज की ये क्वालिटी है, तो व्यक्ति किधर मूव कर जाएगा? 90 वाले पर। क्योंकि ये क्या है? उस कंपनी के अपने विचार हैं जिनको वो लोगों तक भेजना चाह रही है कि भाई हमारी गुणवत्ता ये है और हमारे जो प्रोडक्ट है अनुत्पाद की ये विशेषताएं हैं। तो यानी कि विज्ञापन का अधिकार भी मिला। तो ये भी तो एक विचार हुआ, विज्ञापन का अधिकार। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है और सब सेक्शन देके पूछता है किस में बताया गया है, 19(1) के ए में या बी में। यानी कि हम कह सकते हैं फ्रीडम, स्वतंत्रता है ये, प्रेस की स्वतंत्रता। यहां पे हम राइट भी इसको बोल सकते हैं, फ्रीडम लिखें, राइट लिखें तो क्या बोलेंगे? क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं तो हम इसमें कहेंगे राइट टू एडवर्टीज, राइट टू एडवर्टीजमेंट। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अधिकार हैं अपनी चीजों को प्रसारित करने के लिए, याद रख लेना, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हम उसको प्रसारण कहते हैं किसी भी प्रकार का, वो इलेक्ट्रॉनिक हो या अन्य किसी प्रकार का भी हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग है, जैसे आपको लाइव जाना है मान के चलो अपने इंस्टाग्राम पे, तो आप जा पाएंगे हाँ या ना? तो किसी चीज के लिए लाइव जाना, इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्ट होने का मतलब ही क्या होता? प्रसारण। यानी आप अपने विचार को चाह रहे हैं कि भाई जैसे मान के चलिए मैं अभी लाइव आया आपके सामने यूट्यूब पर,
तो मुझे एक बात बताओ, तो इसका अधिकार मुझे था लाइव आने का या नहीं? हाँ जी, इसका अधिकार मुझे है कि मेरे जो विचार हैं आप भले ही उन्हें माने या ना माने, आप उनसे सहमत हो या ना हो, लेकिन मुझे यह अधिकार है कि मैं जो है अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता हूं। तो यही क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग है। बात क्लियर है? इसके बाद में आपका आता है, जब बोलने का अधिकार मिला तो चुप रहने का अधिकार भी। चुप रहने का अधिकार, भाई मेरी मर्जी है, मैं ना भी बोलूं, मैं लाइव आकर के अगर ना बोलूं तो आप क्या करेंगे बताओ? राइट टू साइलेंस। मान के चलिए मैं लाइव आ जाऊं, तो आपकी मतलब ये अपेक्षा ही तो है कि मैं यहां लाइव आकर के आपसे बातचीत करूं, लेकिन मान के चलिए मैं नहीं बोलता हूं लाइव आकर के, होगा क्या? आप मेरी कक्षा देखनी बंद कर देंगे। और मैं अगले दिन भी आकर के कुछ ना बोलूं एक दिन, तो आप समझेंगे टेक्निकल एरर है, फिर भी मैं ना बोलूं 4 दिन 5 दिन, तो मेरा तो अपना अधिकार हो गया ना कि भाई मैं अपने विचार के जो व्यक्त मुझे करने थे वो मैं आंतरिक रखूंगा उनको। मेरे अंदर विचार है लेकिन मैं उनको बाहर नहीं लेकर के आऊंगा। तो यानी कि जो आंतरिक विचार हैं उनकी भी स्वतंत्रता है। तो आंतरिक विचार अगर बाहर नहीं आ रहे हैं तो हम चुप हैं, तो यानी कि चुप रहने का अधिकार भी दिया गया है। ठीक है, आप बेशक कुछ भी करें, तो मुझे नहीं बोलना है तो मैं उस बात के लिए मतलब अथॉरिटी रखता हूं कि मैं ना बोलूं। ठीक है, तो चुप रहने का अधिकार हो गया आपका। इसके बाद में हम सबको अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए जब मैं लाइव आ रहा हूं तो इंटरनेट की जरूरत होगी या नहीं होगी? जी, तो राइट टू इंटरनेट ये कहां पर है? क्या बोलेंगे? राइट टू इंटरनेट, क्योंकि आपको अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होगी। और आपको किसी के खिलाफ बोलना है, जैसे अब मैंने बोला वाक की स्वतंत्रता, बोलने की। अब आपको किसी पार्टी ने कुछ किया और उसका प्रदर्शन करना है, विरोध प्रदर्शन का अधिकार। या हमारी सरकार ने एक सही निर्णय नहीं लिया तो हम प्रोटेस्ट कर लेंगे उसके खिलाफ या नहीं? राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट। जैसे अभी बीपीएससी के लिए आप सब देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है, तो ये मतलब छात्रों का अधिकार हुआ ना कि भाई वो जो है आपका, उनको कोई नीति सही नहीं लग रही है। और अक्सर आंदोलन ही क्यों होते हैं? कभी यूपी, कभी एमपी, कभी बिहार। तो इन आंदोलन का मतलब कुछ ना कुछ तो कमी है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भाई छात्र जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो बेवजह की किसी मांग को लेकर के धरने पर बैठ जाए और रोए? तो ये आप देखेंगे कभी नहीं पाया जाता। जब कमियां होती हैं तभी तो प्रोटेस्ट होगा। तो ये व्यक्ति का अपना अधिकार है, लेकिन सरकारें अपनी मनमानी करती हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? विरोध प्रदर्शन का अधिकार। इसमें अभी आगे एक्सप्लोर करेंगे क्या उसके कारण है। आप ध्वज फहरा सकते हैं, ध्वज फहराने का अधिकार। राइट टू फ्लाई, यहां पर अनफर्लिंग की बात नहीं की गई है कि आप उसको फहराएंगे, या ध्वजारोहण की बात नहीं यहां पर की गई है। वहां पर फहराने का मतलब है राइट टू फ्लाई, राइट टू फ्लाई द फ्लैग। कभी आप सोचे जी यहां पर तो सिर्फ फहराने की बात है और आपका यहां पर ध्वजारोहण की तो बात की ही नहीं गई है, जिसका अर्थ मैंने आपको समझाया था। सूचना का अधिकार, सरकार की क्या कार्य प्रणाली चल रही है, सूचना का अधिकार। राइट टू इंफॉर्मेशन, और इसके लिए ही एक्ट आया था, बताइए आरटीआई एक्ट कब आया था? राइट टू इंफॉर्मेशन, कहीं किनारे पे लिख लेना, आरटीआई एक्ट 12 अक्टूबर 2005 का है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये ला करके ये हमको राइट दिया गया है। यहां पर सूचना का अधिकार हो गया आपका। आपने देखा होगा अक्सर जब क्रोध में पुतला फूकने का अधिकार, देखिए ना, पुतला फूकते हैं लोग, विरोध प्रदर्शन करते हैं, वो विरोध प्रदर्शन में ही आ गया। हालांकि अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे, है ना, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ये यहां पर आपका पॉइंट शामिल हो जाता है कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार जब मिल रहा है। ओके, तो हमने क्या कहा कि हमको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे स्वतंत्रताएं दी गई, लेकिन आपने अभी जल्दी में एक प्रकरण हुआ था, अगर सुना होगा, रणवीर सिंह ने अपना एक न्यूड फोटो, मतलब एक नग्न अवस्था में अपना फोटो जो है वो अपलोड कर दिया। देखा था या नहीं? ज्यादातर को इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि अब हम डिजिटल युग में हैं, तो ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें आप नहीं भी चाहोगे तब भी आपके सामने आ जाएंगी। तो आपने कहा हाँ,
तो फिर उनके पास तो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी थी कि भाई वो अपने कुछ विचार होंगे उनके मन के अंदर, उनको वो भेजना चाह रहे थे। तो क्या इन सभी का पालन ऐसे ही आप कर लेंगे बिना किसी शर्त के? तो आप कहेंगे नहीं। तो रणवीर सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ, उस समय पे आईपीसी का सेक्शन 2